देखिए मूवी अच्छी है। रितेश बात्रा की एक सर्टेन सेंसिबिलिटी है एज अ फिल्म मेकर, जिसके कारण लोगों ने लंच बॉक्स को बहुत पसंद किया था। ये भी मूवी काफ़ी लंच बॉक्स जैसी है। इसका भी एंडिंग एकदम ओपन एंडेड है फॉर अस टू अंडरस्टैंड, और वही मीन्स इमोशंस फीलिंग्स के बारे में है इन अ वेरी क्लटर्ड वर्ल्ड एंड मीन्स हम जिस केओस में जीते हैं उसके बीच में वही लेके है। लेकिन लंच बॉक्स में जैसे एकदम बहुत कैरेक्टर्स थे जो आपको बहुत अपील करते थे, ये वाली थोड़ी शायद थोड़ी टाइम लगे फॉर लोगों। नहीं, समझने की बात नहीं है, यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा है अपने लिए टू इन्फर एंड टू डिड्यूस कि इनकी कहानी आगे कैसी जाएगी, ये लोग कौन से लेवल पे। मीन्स उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है फॉर अस टू ये, और कुछ ऐसा एक दो कनेक्टिंग सीन्स नहीं है जहाँ पे हम दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर सकें उनके साथ। वो मूवी की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है, बिकॉज इन अ लव स्टोरी वो तो चाहिए होती है। हाँ, और अगर एक्टिंग की बात करें, नहीं एक्टिंग सबकी अच्छी है। एक्टिंग तो ऑब्वियसली नवाज़ भाई इज़ लीडिंग इट। सेकंड फारूक जाफ़र जी ने भी नवाज़ के दोस्त का जो एक्टिंग किया है, एंड जिम साथ भी छोटे इसमें। सानिया ने काम अच्छा किया है, लेकिन आई विश उनका कैरेक्टर थोड़ा और अच्छे से लिखा गया होता। 2.5। अच्छा, लोगों का कहना था जैसे आपने कहा कि कुछ छोड़ दिया है सोचने के लिए, लोगों को समझ नहीं है, कह रहे कि एंडिंग कुछ नहीं, बट आई थिंक रितेश की काफ़ी फिल्म मेकर्स हैं जो क्लाइमैक्स नहीं देते हैं अपनी मूवीज़ को। आई थिंक इट्स बी अप टू पीपल, बट द थिंग इज दैट आप जो देख रहे हो फॉर 2.5 आवर्स वहाँ पे, एंड द सैड पार्ट इज दैट इट डजंट हैव दैट वन मोमेंट जो इमोशनली कनेक्ट कर सके आपके साथ। ओके, तो सर आपने मूवी देखी फोटोग्राफ, कैसी लगी आपको? फिल्म ठीक ठाक बनी है, डायरेक्शन बढ़िया है, परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, स्क्रीन प्ले भी बढ़िया है, और लेकिन एक्सेप्शनल फिल्म नहीं है मेरे ख्याल से ये। अब चूँकि कलात्मक फिल्म कहा जाएगा इसको, और उसी तरह की फिल्म है ये, फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में गई है ये। और मुझे लगता है कि रितेश बत्रा ने जो अपनी पहली वाली फिल्म बनाई थी लंच बॉक्स की, उसका दूसरा जो ये लोग जो ट्रिलॉजी और ये सारी चीज़ें बताते हैं लोग, तो ये हमारे ख्याल से दूसरी फिल्म है उस ट्रिलॉजी में। कोई और भी 2-4 फिल्में बनाएंगे, क्योंकि विषय भी वही है, जो कथानक जिस तरीके से लिखा गया है, स्क्रीन प्ले जिस तरीके से तैयार किया गया है, उसमें लगता है कि वो प्रभाव है उसका, जो लंच बॉक्स है उसका प्रभाव है। तो हमारे ख्याल से उसी सिलसिले में ये भी एक फिल्म इन्होंने बनाई है। एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बढ़िया हैं, और सारे एक्टर्स ने अपनी जगह बढ़िया से परफॉर्म किया है, उनको ठीक तरीके से डायरेक्ट किया गया है, फोटोग्राफी भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन यही मैं कहूँगा एक्सेप्शनल फिल्म नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये लोग सटल एजेंडा उसमें ले आते हैं जो ले आने की इनको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कई कारणों से ले आते हैं। क्योंकि ये लोग आर्ट हाउस सिनेमा है, उसको बेचना है, सारी दुनिया के फिल्म फेस्टिवल में दिखाना है, तो उनको लगता है कि अगर हम डालेंगे तो हमारी फिल्म में कुछ सब्सटेंशियल एक कोई एलिमेंट आ रहा है, कोई एक मैसेजिंग, सटल सबलिमिनल मैसेजिंग हो रही है, और उससे हमारी फिल्म जो है वो सुंदर बन जा रही है, महत्वपूर्ण हो जा रही है। ये गलत है, ऐसा इन लोग नहीं करना चाहिए। वो करने से फिल्म की गुणवत्ता में कमी ही आती है। फिल्म की जो आर्टिस्टिक जो कलात्मकता है, उसमें 4 चांद लगने की बजाय जो है उसमें एक धब्बा लग जाता है। तो इससे वो एक जितना ईमानदार प्रयास होना चाहिए था, वो ईमानदार प्रयास नहीं रहता है। ये सब नहीं करना चाहिए, और वो जो बड़ा परसेप्टिव ऑडियंस होता है उसको समझ में ये सब आता है, तो उसको चिढ़ होती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी जब आवश्यकता नहीं थी तो उसको क्यों कर रहे हैं। वो एलिमेंट जिनको डाले बिना आपका एक बढ़िया रोमांटिक सुंदर फिल्म बन सकती थी, उन एलिमेंट को आप क्यों घुसाते हैं उसके अंदर? क्योंकि आपका कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई लेफ्ट लिबरल एजेंडा है, तो थोड़ा सा क्यों डालते हैं आप? ये सब जो है करते हैं ये लोग, गलत करते हैं, लोगों को करना नहीं चाहिए। ईमानदारी से बनाएं फिल्म, बढ़िया सुंदर रोमांटिक फिल्म हो सकती थी, जिसमें ये चीज़ें नहीं नज़र आती, वो एलिमेंट नहीं नज़र आते, तो लोग कहते हैं हाँ देखो ईमानदारी से बनी है, उसमें अंदर वो ईमानदारी परिलक्षित होती है। ऐसी फिल्में उस तरीके से ढंग से बनाई जाएँ तो ईमानदारी जो है झलकती है उसमें। और जब ईमानदारी किसी भी कला में, चाहे आप मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ ईमानदारी से बोल रहा हूँ तो उसका एक असर होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। और अगर मैं उसमें कुछ अपनी बेईमानी डालूं, अपना कोई एजेंडा चलाऊं आपके सामने, तो जो मैं कहूँगा उसका महत्व उतना नहीं रह जाएगा। तो 5 बजे कितना स्टार? चलिए 3 स्टार दे देंगे। थैंक यू। तो सर कैसी लगी आपको मूवी फोटोग्राफ? यार देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर आया था, क्योंकि रितेश बत्रा जी की ये फिल्म है, और उन्होंने इससे पहले इतनी अच्छी लंच बॉक्स जो लेकर आए थे वो। जब फिल्म देखी यार, तो फिल्म एक फ्लैट कहानी है। मतलब ये आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, ऐसी कहानी है।
इसमें इमोशंस हैं बट बहुत ही एकदम लेयर्ड इमोशंस हैं। अगर जो कहते हैं ना कि एक जो फेस्टिवल टाइप की फिल्म्स होती हैं जिनमें बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग होती है और ज़्यादा ऐसा कोई तड़क भड़क नहीं होता, एकदम सादी एकदम होती है वो, बट विद गुड स्क्रिप्ट, गुड डायरेक्शन, गुड परफॉर्मेंस, तो ये फिल्म वो है। एक्टिंग की बात करें तो कैसे यार एक्टिंग की बात मैं करना चाहूँगा, डेफिनेटली करना चाहूँगा। नवाज़ भाई तो एज़ यूजुअल उनको कुछ बोलना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, बट हाँ सानिया मल्होत्रा जो है वेरी इंप्रेसिव है। जिस तरीके से उन्होंने अंडरडॉग कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, मुझे कहीं ना कहीं क्वीन फिल्म की रानी याद आ गई, कंगना का कैरेक्टर याद आ गया, और मुझे लग रहा था कि यार ये कुछ सिमिलर टू वैसी ही है, बट ये अपनी ज़िंदगी में एकदम अंडरडॉग ही रहना चाहती है, लेकिन हाँ इसके मन में भी ख्वाहिशें हैं और ये उन ख्वाहिशों को जीना चाहती है। मुझे दादी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बताने वाला था। सो दादी को आप ऑलरेडी बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं। इससे पहले आप तनु वेड्स मन्नू में भी एक छोटे से कैरेक्टर में वहाँ पे बैठी रहती हैं, वो उसमें देख चुके हैं, और बहुत सारी आमिर खान जी की फिल्म में भी देख चुके हैं। तो दादी तो अमेजिंग थी, और मुझे लगता है कि जो फिल्म का प्लॉट था वो दादी की वजह से ज़्यादा रोचक हो गया था, क्योंकि नवाज सर अपने कैरेक्टर में थे, सानिया अपने कैरेक्टर में थी। जो एक कॉमिक रिलीफ बनकर आया है वो दादी का कैरेक्टर बनकर आया है। तो या दादी इज़ अमेजिंग। विजय राज हमें देखने को मिले जो कि एक सरप्राइजिंग कैरेक्टर है गाइज, मैं आई डोंट वांट टू रिवील इट। एंड इस फिल्म के अंदर और भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स में नजर आएंगे कलाकार। तो या इट्स आउट ऑफ 5 बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक ऑनेस्ट बात बताना चाहता हूँ। रितेश सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लिटरली आई लव द लंच बॉक्स। मुझे जिस तरीके से उसमें काम था, जो कैरेक्टर्स थे, जो बैकग्राउंड स्कोर था, जो हर एक स्टोरी लाइन थी, स्क्रिप्ट थी, हर चीज़ परफेक्ट थी, राइट। मास ऑडियंस के लिए भी उतनी ही थी वो जितनी क्लास ऑडियंस के लिए थी। लेकिन इस फिल्म के साथ रितेश सर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करके जाते हैं मुझे, जो मैं पर्सनली फील किया है मैंने, और कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन सा रह जाता है एक फ़िल्म के अंदर, और आप लोग देखेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ओवर एंड ऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो ये एक मासी फिल्म नहीं है, ये क्लासी के भी क्लासी फिल्म है, यू गेटिंग इट। तो थोड़ा सा है, फ़र्क है फिल्म के अंदर। या एंड स्टार्स की बात करूँ तो यार 2 स्टार्स देना चाहूँगा मैं। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। फिल्म मुझे अच्छी लगी, और बस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी एंडिंग में। ऐसा लगता है कि बस हो गया ख़त्म, मतलब कोई बेसिक एंड नहीं दिया गया है स्टोरी को, ना ही उनकी लव स्टोरी को, बस एक रैंडम नोट पे फिल्म ख़त्म कर दी है। हालांकि उसके पीछे डायरेक्टर का कोई थॉट प्रोसेस होगा, लेकिन अगर मैं मासेस की तरफ से बात करूँ तो ज़्यादातर लोगों को इसका एंड समझ नहीं आएगा। एक्टिंग के बारे में बात करें, परफॉर्मेंस। एक्टिंग स्टोरी बहुत सिंपल है, दोनों एक्टर्स बहुत सिंपल हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर सिंपल है इसलिए वो उन्होंने भी सिंपली बहुत कैरेक्टर को दिखाया है। और एक्टिंग वाइज नवाज और सानिया दोनों ही बहुत बखूबी उन्होंने एक्टिंग की है। एक डायलॉग जो मूवी में सबको बहुत पसंद है, या फिर कोई सीन? हाँ, मुझे फिल्म में जो दादी बनी है उनका कैरेक्टर बहुत 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 पसंद आया। जब वो स्क्रीन पर आ रही थी तब वो कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग लग रही थी। और उनका एक डायलॉग है फिल्म में कि अरे माँ का दिल है, माँ के दिल को कैसे हम मनाएं, तो वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। फोटोग्राफर्स के लिए आज सच कोई मैसेज नहीं है, जस्ट दैट एक फोटोग्राफ के ऊपर उनकी लव स्टोरी शुरू होती है, इसलिए नाम फोटोग्राफ रखा हुआ है। नहीं, थैंक यू। आउट ऑफ 5 3 स्टार्स। फिल्म अच्छी लगी, एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी है, डायरेक्शन वाइज भी अच्छी है, कहानी में थोड़ा सा झोल-झाल लगा, लेकिन ये जो रितेश हैं बत्रा, इनका कुछ अलग अंदाज है, कुछ अलग तरह का सिनेमा गढ़ते हैं। कुछ ऋषिकेश दा, बासु मुखर्जी, बासुदा, उन लोगों के जो उनका जो सिनेमा था उसका मिला जुला सा दिखा, लेकिन जो अंत था वो थोड़ा कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ और आगे हो। हाँ। तो फोटोग्राफ पे ही मूवी बनी, तो क्या है इनका फोटोग्राफर्स के लिए कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लव है, एक सिंपल लव स्टोरी है। बहुत 2 अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अगर मिलते हैं तो किस तरह का होना चाहिए, तो उसके लिए नवाजुद्दीन एकदम फिट है। एज वाइज भी उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जो फिल्म में क्लियरली दिखाया भी गया है कि दोनों की एज डिफरेंस है, दोनों का जो स्टेटस है वो डिफरेंट है, और एक अच्छी कहानी उन्होंने बुनने की कोशिश की। मैं इनको 3 दूंगी, 3 से। मैं बहुत खुश हूँ इस मूवी के साथ में। फोटोग्राफ जैसे कि मूवी बताई है, और फोटोग्राफ
के ज़रिए ही पूरी की पूरी कहानी शुरू हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि इस फिल्म को एक बार देखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है बहुत स्लो है, कुछ समझ नहीं आई, एंडिंग कुछ खास नहीं था। देखिए, अक्सर हम जो है रिव्यू में ये कहते हैं कि दिमाग जो है वो घर पर छोड़कर आना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इस फिल्म के लिए आपको स्पेशल दिमाग लाना होगा, क्योंकि फिल्म देखते देखते कई तरह के वीडियोस, तस्वीरें ऐसी भी आ जाती हैं कि आपको देखकर अचरज फील होता है कि अरे ये कहाँ से आ गया। तो उसके लिए आपको दिमाग चलाना पड़ता है, दौड़ाना पड़ता है कि अच्छा ये वो वाला सीन था। तो इसलिए दिमाग के साथ इस फिल्म को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, नवाजुद्दीन एक बहुत ही थिएटर एक्टर हैं, सलीके एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग का जो भी कायल है वो इस फिल्म को देखने के लिए ज़रूर आएगा। नवाज़ को हमने हर रूप में देखा है, लेकिन शुरुआत एक गरीबी के तौर से उनको देखा था। यहाँ पर भी एक सड़क छाप फोटोग्राफर की भूमिका में है जो बहुत गरीब है, ख्वाहिश बड़ी है, दादी को खुश करने के चक्कर में झूठ कह जाता है, लेकिन वो झूठ सच होता है या नहीं ये फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। मैं 2.5 स्टार दे रहा हूँ। थैंक यू। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन ये सब के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह से इसमें एक ज़िंदगियों की कहानियाँ बताई गई हैं, 2 ज़िंदगियाँ हैं, इसे हम प्रेम कहानी भी नहीं कह सकते हैं। जो अंतर है 2 ज़िंदगियों के बीच का, 2 कलाकारों के ज़रिए बताया गया है, 2 इंसानों के ज़रिए। एक इंसान है नवाजुद्दीन, एक है सानिया मल्होत्रा। तो एक इंसान है जो बहुत ही मतलब गरीबी के स्तर के नीचे दबे हुए हैं, रोज़मर्रा वो फ़ोटोग्राफ निकालते हैं, और एक है सानिया जो कि जिनके पास सब है, टॉपर है। तो फ़ोटोग्राफ में जिस तरह से ज़िंदगी होती है, फ़ोटोग्राफ में दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं वो, और ज़िंदगी का फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन असल ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं है। तो एक जो ज़िंदगी है जो असल ज़िंदगी से परे है, तो उस ज़िंदगी, दोनों ज़िंदगियों का यहाँ पे मिलन है। तो इस चीज़ को समझने के लिए भारी भरकम दिमाग की ज़रूरत है, और फेस्टिवल काइंड ऑफ ये फिल्म है, तो उस तरह के दर्शकों को ये प्रभावित कर जाएगी। अदाकारी बहुत अच्छी है, नवाजुद्दीन की अदाकारी, सानिया मल्होत्रा की अदाकारी, इसके अलावा जो छोटे छोटे अदाकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उसके अलावा जो एक जोड़ती है लोगों को, जैसे अगर किसी मसाला चाहिए या मस्ती चाहिए या फिर वो बहुत सारा मतलब एंजॉय करना चाहते हैं, तो उन सारे दर्शकों को ये फिल्म उतना प्रभावित नहीं कर पाएगी। जो इस तरह के जॉनर को पसंद करते हैं वो ज़रूर मतलब इसे देखकर तालियां बजाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ वही स्क्रीन प्ले कुछ लोगों को उबाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, असली ज़िंदगी से हम इसमें जुड़ जाते हैं फिल्म देखते देखते, मुझे ऐसा लगता है। नवाज क्या ऐसे कह सकते कि हर बार कुछ बेहतर होते जा रहे हैं, हर बार? नवाजुद्दीन को बेहतर देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई अमीर किरदार निभाएंगे ना आप, तो शायद थोड़ा अलग लगेगा। वो इस तरह के किरदार तो वो करते ही हैं, पहले भी किए हैं, लेकिन इसमें नहीं है कि नुक्स है, बट वो कर रहे हैं, तो वो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता है ये किरदार। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ हट के किया है, बट अच्छा किया है। और ख़ास करके मैं तारीफ़ करूँगा सानिया मल्होत्रा की, जिस तरह से वो रिदम पकड़े हुए हैं। बीच में उनके 2-3 अच्छे से मतलब पंचेस भी थे जो जिस पे हंसी भी आती है। तो सानिया मल्होत्रा, पटाखा मैंने उनकी देखी थी, दंगल उनकी हमने देखी है, तो वो बहुत अच्छी अदाकारा है। उन्होंने साबित कर दिया है, नवाजुद्दीन के सामने इस तरह से अदाकारी करना बड़ी बात है। आउट ऑफ 5 स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, बत्रा जी का डायरेक्शन, इन सारी चीज़ों को मिला के फॉर क्लासी पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, 5 में से 3 स्टार। थैंक यू वेलकम। तो सर, आपने देखी मूवी फोटोग्राफ, कैसी लगी आपको? फोटोग्राफ फिल्म को लेकर मुझे एक्सपेक्टेशन अच्छे थे, क्योंकि रितेश बत्रा ने इसकी पहले फिल्म बनाई थी लंच बॉक्स, काफ़ी अच्छी फिल्म थी इरफान खान को लेकर। मुझे लगा कि इसी तरह की कोई फिल्म होगी, अच्छे वे में एक स्टोरी टेलिंग होगी, मगर स्टोरी की जो प्लॉट है, स्टोरी लाइन है, बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा। जैसे ट्रेलर में हमने देखा होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, और लाइक ही फॉल्स, मतलब वो और सानिया मल्होत्रा एक एक्चुअली स्टूडेंट है। तो इन दोनों की जो एक थोड़ी की जो लव की कहानी जिस तरह से बताई गई, वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लग रही। क्योंकि आज की जो लड़की है, आज की लड़की जो एक इतनी वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट है, जो सीए कर रही है, सीए एग्ज़ाम दे रही है, और उसकी थॉट इस तरह से हो सकती है, वो बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा। और कुछ जस्टिफाई करना था इस चीज़ में, बस सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ को लेकर अगर उसने कुछ चीज़ उससे कही है, वो जस्ट हेल्पिंग के लिए अगर कहा, तो वहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना कि एक्चुअली जब आपको स्टोरी ही कन्विंसिंग नहीं लगे, तो फिर आगे जो फिल्म चल रही है ना, वो आपको ड्रैगिंग लग रही है। हालांकि फिल्म भी काफ़ी स्लो थी, तो स्लो पेस पर चल रही है, आर्ट टाइप की फिल्म है,
तो वैसे ही स्लो रहती है फिल्म। और जब आपको स्टोरी लाइन में बहुत कन्विंसिंग नहीं लगी, जस्टिफाइंग नहीं लगी, तो फिर आपको और ज़्यादा कुछ बहुत मज़ा नहीं आए। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, एक मंचे हुए कलाकार है। सानिया मल्होत्रा की भी एक्टिंग कम बोलती है, एक्सप्रेसिव है, काफ़ी बहुत अच्छा है। हालांकि जो लाइटर मोमेंट्स थे वो उनकी जो दादी का जो रोल कर रहे हैं, काफ़ी लाइटर मोमेंट्स उन्होंने दिया, तो उनके वजह से काफ़ी मज़ा आ रही थी। उनकी जो स्टाइल है बोलने का, जो डायलॉग डिलीवरी थी, वो काफ़ी अच्छा था। तो बाकी और फिल्म की जो स्टोरी लाइन में भी नहीं कुछ दम लगे, तो आपकी अगर एक्टिंग की जितनी भी कैपेबिलिटी हो, एक्चुअली हो, आप कितने भी अच्छे हो, पर वो बहुत ज़्यादा उसको हेल्प नहीं कर पाएगी। तो ऐसे लग रहा है हाँ, वो आर्ट फिल्म जो होती है ना, आर्ट फिल्म कैसी होती है कि वो छोड़ देते हैं, क्योंकि आप समझ जाए कि इस तरह की जो एक लोग है। लेकिन जो लव स्टोरी थी वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लग रही थी एक्चुअली। मुझे लग रहा था कि उसको थोड़ा और जस्टिफाई कर सकते थे कि भाई इस तरह से कि वो इस फोटोग्राफर को क्यों हेल्प करना चाहती है। और अगर कुछ तरह से हेल्प करना चाहते तो 1-2 दिन हो गया, दादी को कुछ बताना था, जो कुछ भी था, तो वो वहाँ पर फिनिश हो जाता। इस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए जो थोड़ा सा ड्रैगिंग हो रहा था, तो बहुत कन्विंसिंग नहीं लगे एक्चुअली। आउट ऑफ 5 मैं 5 में से 2 दूंगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सानिया मल्होत्रा है, उनकी एक्टिंग और उनको देखने के लिए इस फिल्म को मैं 2 स्टार दूंगा। कोई डायलॉग मूवी में से ऐसे नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर बहुत साइलेंट थे, कम, मतलब बहुत कम डायलॉग थे दोनों के। बहुत ही जो इनका कैरेक्टर है वो बहुत ही कम बोलता है, बहुत ही साइलेंट है। तो ऐसे कोई बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, वैसे कुछ याद आया वैसा नहीं है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।